हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से। जो बच्चे सेशन पर पहली बार आए हैं, वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली अगली क्लास का नोटिफिकेशन है, वो आपको मिल सके। आज के इस सेशन में हम लोग ब्यास नदी के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उद्गम देखते हैं बच्चों। ब्यास नदी का जो उद्गम है वो व्यास कुंड से होता है। ये व्यास कुंड कहाँ है? व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर है? जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल पर्वतमाला के दक्षिणी छोर पर स्थित है। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल पर्वतमाला है, उसके दक्षिणी छोर पर स्थित है। अगर आप नक्शे पे देखें बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से आपको पीर पंजाल श्रेणी को देखने को मिलेगी। इस पीर पंजाल श्रेणी के कह रहा है दक्षिणी छोर पर एक कुंड स्थित है, यहाँ पर जिसे हम व्यास कुंड के नाम से जानते हैं। इसी व्यास कुंड से व्यास नदी का उद्गम होता है। अभी हम आगे मैप में देखेंगे। यह नदी कुल्लू घाटी से होकर दक्षिण की ओर बहती है और फिर मंडी जिले से होते हुए पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। कुल्लू घाटी में यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और फिर ये मंडी जिले से पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर कुछ इस तरह से चलती है पहले, फिर ये पश्चिम की ओर बहने लगती है, पहले दक्षिण की ओर फिर पश्चिम की ओर। यह कांगड़ा घाटी में प्रवेश करती है और फिर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। यानी कि पंजाब में प्रवेश करने से पहले यह नदी कांगड़ा घाटी में प्रवेश करती है। लगभग 470 किलोमीटर का मार्ग तय करने के बाद यह पंजाब के हरिके नामक स्थान में सतलुज नदी से मिल जाती है। ये हरिके नामक स्थान कहाँ है? पंजाब के कपूरथला जिले में बच्चों। पंजाब के कपूरथला एक जिला है। इसी कपूरथला जिले में एक स्थान है हरिके, जहां पर यह नदी सतलुज नदी से मिल जाती है। और ये नदी सतलुज नदी से जिस जगह संगम बनाती है, उसी जगह पर एक बैराज बनाया गया है बच्चों, जिसे हम हरिके बैराज के नाम से जानते हैं। इसी हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी नदी इंदिरा गांधी नहर निकलती है। भारत की सबसे लंबी नदी इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई बच्चों ये 9060 किलोमीटर है। कितनी है? 9060 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि मुख्य रूप से अ, रेगिस्तान में पानी देती है, राजस्थान के रेगिस्तान को सिंचित करती है। क्लियर है? इसकी लंबाई और बेसिन की बात करें बच्चों, तो कुल लंबाई 470 किलोमीटर है लगभग। इसका जो जल निकासी बेसिन है वो 20,330 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? इसे आप याद रखिएगा, इस डेटा को। आगे देखते हैं। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां बच्चों, जो ब्यास नदी की कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जिनमें से जो पूर्वी सहायक नदियां हैं, पूर्वी सहायक नदियों में पार्वती, सेंज और मलाना नाला है। पश्चिमी सहायक नदियों में देखें तो सोलंग, मनालसू और कीर्थन है। अन्य सहायक नदियां भी हैं, जैसे कि बैन, बाणगंगा, लूनी, ऊहल, बानेर, चक्की, गज, हरला और सुकेती। ये इसकी सहायक नदियां हैं। आप लोगों को ये याद रखनी है, पूर्वी सहायक नदियां तथा पश्चिमी सहायक नदियां। क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए। इस नदी पर कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें से पंडोह बांध परियोजना इसी नदी पर स्थित है, ब्यास नदी पर। मंडी जिले में स्थित इस बांध से ब्यास नदी का पानी एक सुरंग के माध्यम से सतलुज नदी में मोड़ा जाता है। मंडी जिले में स्थित इस बांध से, यानी कि पंडोह बांध से
ब्यास नदी का पानी एक सुरंग के रास्ते से, एक सुरंग के माध्यम से सतलुज नदी की ओर मोड़ा जाता है। क्लियर है बच्चों? एक पोंग बांध है। इस पोंग बांध को महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं। यह ब्यास नदी पर बना एक महत्वपूर्ण बांध है। इसे आप याद रखेंगे बच्चों। पोंग बांध को महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका पक्का। क्लियर है? अब इसे आप मैप में देख लीजिए बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एक पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, जिसे हम पीर पंजाल पर्वतमाला कहते हैं। पीर पंजाल पर्वतमाला कहते हैं। इसी पीर पंजाल पर्वतमाला के दक्षिण की ओर आपको एक कुंड देखने को मिलेगा, जिसे व्यास कुंड के नाम से जानते हैं। ये कौन सा कुंड है बच्चों? व्यास कुंड। कहाँ पर स्थित है व्यास कुंड? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर है बच्चों? इसी व्यास कुंड से व्यास नदी का उद्गम होता है, जो कि पहले कुछ दक्षिण की ओर चलती मुड़ती है और फिर यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है। और यह नदी पंजाब में कपूरथला में हरिके नामक स्थान पर, पंजाब में कपूरथला पर हरिके नामक स्थान पर यहाँ से आ रही सतलुज नदी से मिल जाती है। और जहाँ पर ये सतलुज नदी पर मिलती है बच्चों, तो यहाँ पर एक बैराज बनाया जाता है, जिसे हम लोग हरिके बैराज के नाम से जानते हैं। इस बैराज के नाम से हरिके बैराज। इसी हरिके बैराज से एक नहर निकाली जाती है, जिसे हम इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर। यह नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई मैंने आपको बताया 9060 किलोमीटर है लगभग। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, आप इसे भी नोट कर लें कि रावी और ब्यास का जो दोआब है, इसे हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। रावी और ब्यास के बीच का दोआब बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। और ब्यास और सतलुज का जो दोआब है बच्चों, यहाँ पर लिख दूं मैं कि ब्यास और सतलुज के बीच का दोआब बिस्त दोआब के नाम से जाना जाता है। बिस्त दोआब के नाम से जाना जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। इन दोनों बातों को आप एकदम याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? तो आज के सेशन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।